बोरी अवैध धान जब्त। धान को खपाने की हो रही थी कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरैना में एक पोल्ट्री फार्म बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मिशन में। और ये मिशन नहीं है, दरअसल क्या है ये आगे आपको बताएंगे। इस बार मैं आपको इस भरी सड़क पर ले आया हूं। रोज आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई अपने दफ्तर जाने के लिए करता है, कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए करता है, कोई अस्पताल जाने के लिए करता है, कोई अपने कारोबार के लिए करता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी से जुड़ी है सड़क। तो न्यूज 18 में अपने इस बार के मिशन की शुरुआत हम एक बहुत छोटी सी यूनिट से करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में आप इसे देख रहे हैं, इसे तो आप पहचानते होंगे। इसका आदर्श वजन, इसे हेलमेट कहते हैं, इसका आदर्श वजन होता है 1200 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम। लेकिन इसके लिए हम कई टन का झूठ बोल जाते हैं। भारत की सड़कों पर 80% झूठ इसी के पीछे है। पापा बीमार है, अस्पताल जा रहा हूं, भूल गए, माथे में दर्द होता है, बीमार हूं, चोरी चला गया। पुलिस वाला मान जाता है और आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि देखा कैसे बुद्धू बनाया। लेकिन किसे बुद्धू बनाया? सड़कों पर मंडराता यमराज का भैंसा आपको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 90 के दशक का सरकारी हथौड़े और हेलमेट वाला विज्ञापन आपसे कहता था, मर्जी है आपकी, आखिर सिर है आपका। और आज अक्षय कुमार का विज्ञापन कहता है, टैगलाइन उसकी है, क्या यह सड़क आपके बाप की नहीं है? और हैरत की बात यह है कि यह हेलमेट सुरक्षित सफर का एक सबसे छोटा टूल है। यह जिंदगी को लंबा भी कर सकता है। हेवन हेल का टूर भी आपको करवा सकता है। आपकी हमारी लापरवाहियों के सिलसिले सड़क पर खत्म नहीं होते। याद कर लीजिए वो आखिरी दिन जब खबरों की दुनिया में किसी खून से सनी सड़क की खबर आपने ना देखी हो। बस हम यह सोचकर खुश होते हैं कि ये मैं तो नहीं हूं। आप ये ना सोचिएगा कि ये हेलमेट अकेला आपकी जिम्मेदारी है। ये तो बहुत छोटा सा टूल है। आगे जब आप सफर पर चलेंगे तो आपकी छोटी छोटी लापरवाहियों के लंबे सिलसिले हैं। सिग्नल जंप करते हैं आप, कुछ सेकंड्स बचाते हैं आप, और बाद में कई घंटे फोन पर बतियाकर, सोशल मीडिया पर बतियाकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इसी तरह से तमाम नियम हैं, छोटे छोटे नियम जिनकी अनदेखी करते हैं आप, क्या सोचकर कि मरने वाला मैं तो नहीं। और अब सबसे पहले जान लीजिए सड़क पर आप कितने सुरक्षित हैं। गलती खोजने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन पहले मौत के आंकड़े और जिंदगी पर खतरे को समझ तो लीजिए। हमारी, आपकी और उनकी गलतियां कितनी भारी हो चली हैं जिंदगी पर। समझिए समझिए कितनी लहूखोर हो चुकी हैं सड़कें। देखिए सड़कों की मौत की भूख को छोटी छोटी गलतियां कैसे सड़कों को यमराज बना चुकी हैं। और लोग हैं कि सवरे हुए बाल के चक्कर में हेलमेट से कन्नी काट लेते हैं। हर घंटे 47 सड़क हादसे, हर घंटे 18 लोगों की मौत। दुनिया की 1% गाड़ियां, दुनिया की 10% मौत। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा मौत, छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा मौत, और कितने गंभीर हैं लोग। चलें? हेलमेट लिया है तो पहन ही लेते। अरे पार्टी में जा रहे हैं, बाल खराब हो जाएंगे। हाँ बोल। दिखावे से पेट्रोल तो मिल सकता है, जिंदगी नहीं।
यह आपकी हमारी सबकी गंभीरता का आलम है। बाल बचाने के फेर में जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है। हीला हवाली सिर्फ हेलमेट के लिए नहीं बल्कि हर मोर्चे पर है, और इसका नतीजा है कि सड़कों पर यमराज का भैंसा बेरोक टोक बवाल काट रहा है। यकीन नहीं होता ना? होगा, होगा और जरूर होगा। भारत में सड़कें यातायात का सबसे सुगम और किफायती साधन है। माल हो या मुसाफिर, रोड से बेहतर कुछ नहीं। अमेरिका के बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क यानी 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यही सड़कें मुसाफिरों को मंजिल से ही नहीं, मौत से भी मिलवा रही हैं। देश के सामाजिक आर्थिक विकास का आधार सड़कें बेहद खतरनाक भी हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन सड़क हादसे में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 10% है। देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। साल 2016 में 4,80,652 हादसे हुए और 1,50,785 लोगों की जान गई। 2017 में 4,64,000 से ज्यादा हादसे, 1,47,000 से ज्यादा की मौत। 2018 में 4,67,000 से ज्यादा हादसे, 1,51,000 से ज्यादा की मौत। 2019 में 4,49,000 हादसे, 1,51,000 से ज्यादा की मौत। 2020 में 3,66,000 से ज्यादा हादसे हुए, जबकि 1,31,714 लोगों की जान गई। 2021 में 4,12,000 से ज्यादा हादसे और मौतें हुई 1,53,000 से ज्यादा। देश में हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं, हर घंटे में 18 लोगों की जान जाती है। आंकड़े डराते हैं, लेकिन बात सिर्फ जान की नहीं, जेब की भी है। लोग सड़क हादसों में जान तो गंवाते ही हैं, देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था पर सड़क हादसे भारी पड़ रहे हैं। देश की जीडीपी के 5 से 7% तक के बराबर का नुकसान देश को रोड एक्सीडेंट से होता है। गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी बॉश की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में 15.71 से 38.81 बिलियन डॉलर तक का सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है। और अब बारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में मध्य प्रदेश में 49,493 ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए। इसमें 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में 12,860 ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए। इनमें 5,800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खतरनाक ड्राइविंग, कमजोर कानून, सड़कों की खराब इंजीनियरिंग, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता की कमी, सड़कों पर गाड़ियों का बढ़ता दबाव, ऐसी कई वजह है जो सड़कों को मौत का हाईवे बना देती है। इसे रोकने के लिए ईमानदार प्रयास की जरूरत है। सबको यह समझना होगा कि दुर्घटना से भली है देर। अगर बचानी है जिंदगानी तो सड़क पर बरतनी होगी सावधानी। हमारे मिशन की मंजिल आपको डराना नहीं, समझाना है। आपकी छोटी सी जिम्मेदारी, अनुशासन, जागरूकता आपकी ही नहीं कई लोगों की जान बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़क सुरक्षा सावधानी, हेलमेट इसका एक पहलू है, सिग्नल जंप इसका एक पहलू है, ट्रैफिक रूल्स कैसे वायलेट करते हैं आप हम सब, वो इसका एक पहलू है, और इससे आपको जुड़ना ही होगा। आंकड़ों के नजर में एक बार फिर देख लीजिए, दुर्घटना से देर भली क्यों बोलने की जरूरत है। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ी बिकती है। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा पूरी दुनिया का 10% हमारे यहां, और इसका असर अर्थव्यवस्था को भी झेलना पड़ता है। जीडीपी का 5 से 7% सड़क हादसों की भेंट चढ़ता है। 15.71 से लेकर 38.81 बिलियन डॉलर तक का सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है। किसकी वजह से? छोटी सी लापरवाही की वजह से। सड़क सेफ्टी को लेकर हमारे मेजरमेंट का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि एक कंपनी जिसका भारतीय कार मार्केट पर 50% से ज्यादा पर कब्जा है, अगर उनके पास जाकर आप पूछेंगे कि आपकी कार सेफ्टी रेटिंग पॉइंट में किस नंबर पर है, वो आपको हैरान होकर देखेंगे। यह भी कोई मानक होता है भला?
और अब एक तस्वीर की बात करेंगे, एक वीडियो की बात करेंगे। यूएन की एक स्टडी कहती है कि सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत की जो आशंका है कार चलाने वालों से 26 गुना ज्यादा। वीडियो देखते रहिएगा। 26 गुना ज्यादा, लेकिन हेलमेट इन मौतों को रोक सकता है। यूएन की स्टडी के मुताबिक हेलमेट किसी दुर्घटना में जिंदा बचने की संभावना को 42% बढ़ा देता है, जबकि घायल होने की संभावना को 59% कम कर देता है। इससे हेलमेट की अहमियत समझी जा सकती है। हेलमेट कैसे जिंदगी बचाता है, इसका वीडियो देख लीजिए। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे शेयर किया। कैसे एक शख्स की जान बचती है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे। और यह हेलमेट ISI मार्क वाले की बात हो रही है, वो नहीं जो 200, 100, 300 रुपए वाला आप पुलिस को चकमा देने के लिए पहनते हैं। हम फिर बता दें, मामला सिर्फ हेलमेट का नहीं है। हर छोटी बड़ी लापरवाही सड़क पर आपकी जिंदगी खत्म करने पर आमादा है। लेकिन चूंकि हेलमेट आपसे सीधे जुड़ा हुआ है, इसके जरिए हम इस मिशन को शुरू कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की बात। सड़क हादसों के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों में से एक है। प्रदेश की सड़कों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, हादसों पर लगाम कैसे लगाया जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। आप घर से सुरक्षित तरीके से निकल रहे हैं और शाम को सुरक्षित तरीके से घर भी पहुंच जा रहे हैं, तो ये उस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यदि आप सड़क पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं, इस बात का अंदेशा बना रहता है। और इसी को लेकर न्यूज 18 ने एक अभियान चलाया है, सड़क सुरक्षा और सावधानी, ताकि लोग सड़कों पर चलने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौजूद है। सर, एक तो न्यूज 18 यह अभियान चला रहा है कि ताकि लोग जागरूक हों, ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक हों और दुर्घटनाएं कम से कम हो। देखिए, न्यूज 18 के इस अभियान का हम स्वागत करते हैं और निश्चित ही बहुत ही सराहनीय ये आपका चैनल का प्रयास है। रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। इस समय इंसान की जान बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जहाँ तक हमारा सोचना है, हमारे विभाग की तरफ से लगातार इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि सुरक्षित आदमी घर आए, सुरक्षित आदमी ऑफिस पहुंचे और सुरक्षित वापस पहुंचे। हमने हमेशा इस बात की अपील की है कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आजकल के लड़के यूथ हैं, उनमें जोश होता है और वो बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं और हेलमेट ना लगाने के इससे बहुत अधिक हम देखते हैं कि दुर्घटनाएं घटती हैं। कई देखते हैं बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं कि हम सीट बेल्ट नहीं लगाते। सीट बेल्ट लगाने में है बहुत आलस महसूस होता है। बड़े बड़े लोग जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, फिर भी वो जान के भी अनजाने मैं कह दो या आलस के से वो हम देखते हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाते और सीट बेल्ट ना लगाने से ही बहुत सी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो अनेक प्रयास हम कर रहे हैं। जहां तक रोड की बात आप कर रहे हैं, तो रोड भी चौड़े हो रहे हैं, रोड सकरे ना हो, रोड चौड़े हो, इस तरफ भी हमारा प्रयास है। हर तरफ से जहां भी ऐसा लगता है कि ब्लैक स्पॉट है, उसको मिटाने के लिए NHI हो, PWD हो, सारे मंत्रालय चाहते हैं कि जितने कम से कम मोड़ हो, उन मोड़ों को सीधा किया जा सके। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मोड़ हमने खत्म भी कर दिए हैं, पर फिर भी जहां जहां है वहां अभी हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार सरकार का सोचना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि न्यूज 18 की तारीफ करता हूं कि समय समय पर इस प्रकार के जागरूकता के अभियान चलाती है और हम न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहेंगे कि न्यूज 18 जो भी एक कार्यक्रम चला रहा है, इसको देखें, सुने और गंभीरता से इसका पालन करें। तो न्यूज 18 की भी अपील है इस बात को लेकर कि यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो खुद को सुरक्षित बनाना है तो यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और सरकारी आंकड़ों की नजर से आप देखेंगे किस कदर सड़कें खतरनाक हो चुकी हैं। इसकी वजह सड़कें कतई नहीं है, इसकी वजह खराब इंजीनियरिंग हो सकती है। अब जरा ये हादसे देख लीजिए।
किस तरह के हादसे होते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कब से पढ़ते आ रहे हैं आप। हिट एंड रन के मामले 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 25,938 लोगों की जान चली गई। खड़ी गाड़ी से टकराने के मामले 11,611, यह हादसों की संख्या है। 4,925 की जान चली गई। पीछे से आकर ठोक दिया, टक्कर मार दी, 87,368 हादसे, 28,712 की जान चली गई। साइड से टक्कर मारकर निकल लिए 60,221 हादसे, 18,299 की मौत हो गई। सड़क से उतरने के मामले 19,478 और 9,150 लोगों की जान चली गई। गाड़ी पलटने के मामले, छोटे मामले नहीं है ये, 19,303 हादसे, 9,122 की मौत। सामने से टक्कर 76,304 हादसे हुए, 27,248 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। रोड सेफ्टी का चूंकि जिक्र हो रहा है, क्या यहां की सड़कें काल से कम हैं? कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ भी इसे मानने को तैयार नहीं। प्रदेश में हर साल हजारों लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में छत्तीसगढ़ में 12,807 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 5,825 लोगों की जान चली गई। सड़क सुरक्षा के मामले में रायपुर का हाल भी ठीक नहीं है। 2021 में रायपुर में 1,763 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 472 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2022 में 1,867 सड़क दुर्घटनाओं में 562 लोगों ने जान गंवा दी। आखिर क्यों सड़कें काल बन रही हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? रायपुर के लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। रायपुर पुलिस और न्यूज़ 18 दोनों की पहल बहुत अच्छी है और यातायात को लेकर हमारी सावधानियां होनी चाहिए। हमें गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारी लापरवाही के कारण ही होते हैं, और खास करके युवा वर्ग। तो युवा वर्ग को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यातायात के सभी नियमों का पालन कर सके। सर, पहला चीज़ तो मैं यातायात व्यवस्था और न्यूज़ 18 को बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि इस पहल को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और नेशनल हाईवे में देखा जाता है कि बहुत तेज़ रफ्तार की गाड़ी चलाने की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, जिसका कारण आज के हम ही युवा वर्ग या तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि गति सीमा का हमेशा ध्यान रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं, ताकि ये सब सावधानियां की वजह से दुर्घटना ना हो सके। जिस प्रकार हमारी सरकार सिग्नल बनाती है, इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन हमारी जो जनता है वो सिग्नल पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वो आए दिन कोई ना कोई सिग्नल तोड़ते हैं, ट्रिपल सवारी करके, या जो हमारे जेब्रा क्रॉसिंग बने हैं उनके ऊपर जो स्टॉप लाइन है उनके आगे गाड़ी खड़ा कर देते हैं। इनसे ना कि उन्हें बल्कि आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। साथ ही जो हमारे पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको सड़क पार करने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। करना चाहिए सिग्नल। रायपुर में तो ऐसे भी कोई नियम कायदा कोई मानता नहीं है, कम से कम पैसे के डर से ही कम से कम लोग नियम का पालन तो करेंगे, है ना? अच्छी पहल। जनता भी जानती है कि रोड सेफ्टी के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 997 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस अभियान भी चलाती है। 1 लाख लोगों को नियमों के पालन करने की शपथ दिलाकर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रायपुर पुलिस ने अपना नाम भी दर्ज करवाया है। ट्रैफिक पुलिस ने 84,550 वाहनों पर कार्रवाई कर 4 करोड़ 53 लाख की राशि भी वसूली है। देखिए, ऐसा है, हम यातायात के जो नियम है इतने सरल हैं कि लोग उसको आसानी से ऐसा टेकन ग्रांटेड टाइप का लेते हैं, उसमें ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और इस कारण छोटे छोटे गलती के कारण फिर दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो हम लगातार अपील करते हैं कि आप कहीं भी छोटी भी दूरी जा रहे हैं या छोटे जगह पे जा रहे हैं, नियम है वो नियम मान के चलेंगे तो आप एक्सीडेंट से बच पाएंगे। अगर नियम को आप ऐसे सोचेंगे कि अरे चलो अभी सीट बेल्ट थोड़ा सा जाना है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है और सीट बेल्ट लगा के नहीं गए, तो कहीं पर भी उस आधे किलोमीटर में कोई इमरजेंसी आएगी या कोई झटका लगेगा तो हो सकता है आप दुर्घटना के शिकार हो जाएं।
तो इस तरीके की चीज़ें बहुत बार होती हैं कि हम उसको सोचते हैं कि चलो चलता है वाला जो एक एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, इसके कारण दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी सड़क पे चलते हुए सावधानी रखें और जो नियम हैं उनको मानकर चलें। जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी बता रहे हैं, लोगों की लापरवाही, यातायात नियमों को लेकर चलता है वाला रवैया सड़क हादसों की वजह बनती है। पुलिस लगातार ट्रैफिक पर नजर रखती है। जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। तो ये एक पहलू हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी है। खराब इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी वजह है और बेतरतीब तरीके से जिस तरीके से सड़कें बना दी गई वो भी एक बड़ी वजह है। उन पहलुओं का भी ध्यान रखेंगे। हेलमेट अकेला पहलू नहीं है, सिग्नल जंप है, ईयरफोन लगाकर सड़कों को क्रॉस करना या सड़कों पर सफर करना, फोन पर बात करना, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये तमाम पहलू हैं जो यमराज के भैंसे को खुला छोड़ देते हैं इन सड़कों पर। इस बार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिशन नहीं लेकर आया है। इस बार हम लाए हैं दौड़ती जिंदगी में जिंदा रहने का हुनर। आपने हमारे हर मिशन को सराहा, प्यार किया, लेकिन इस बार आपके प्रेम से ज्यादा प्रण की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। इस बार साथ से ज्यादा आपके संकल्प की जरूरत है। बहुत छोटे छोटे से सुधार और जिंदगी से प्यार। बचाइए जिंदगानी, बरतिए और देखिए सड़क सुरक्षा सावधानी।